Hello everyone. Once again, I welcome you all to our channel that is Ravi Aditi Classes and this is our weekly current affairs session जहाँ पर हम पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को डिटेल में देखते हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं 25 मई से लेके 31 मई तक का वीक एंड हम देखेंगे इस हफ्ते के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 90 क्वेश्चंस। यानी ये हमने 90 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स निकाले हैं जो इस हफ्ते में हुए हैं और यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर आप हमारी इस वीकली करंट अफेयर्स को करने के बाद कहीं पर भी वीकली मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि 90 to 95% तक के क्वेश्चंस आपको हमारे इसी सेशन में से मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो एक छोटा सा क्विक वीडियो है, हमारा समरी वीडियो आप कह सकते हैं, लेकिन अगर आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही डिटेल में समझना चाहते हैं, हर क्वेश्चन के डेप्थ तक जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे दूसरे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि को रेफ़र कर सकते हैं। वहाँ पर हम डेली बेसिस पे इन क्वेश्चंस को करते हैं और वहाँ पर हम बहुत ही अच्छे तरीके से हर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारी एक समरी वीडियो रहेगी इस पूरे वीक की जिसमें हमने बेस्ट क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा आप। स्टार्ट करने से पहले एक और बात, अगर आपको पढ़ाने के दौरान लगता है कि मेरी स्पीड थोड़ी सी फास्ट है तो प्लीज़ आप यूट्यूब का फीचर यूज़ करके मेरी स्पीड को स्लो कर लीजिएगा। वो आपके लिए मैटर ऑफ कंसर्न नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हर तरह के स्टूडेंट्स आते हैं तो मुझे एक नॉर्मल स्पीड पर चलना होता है ताकि सारे लोग मेरी स्पीड के साथ कोप अप कर सकें। ओके, तो चलिए फिर सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़, in May 2026, in which country's Imjingak Peace Park did Defense Minister Rajnath Singh inaugurate an Indian War Memorial? Simply आपको बताना था कि Imjingak Peace Park किस कंट्री में लोकेटेड है। The correct answer is A option, South Korea. ठीक है, This memorial has been constructed to commemorate the 75th anniversary of the Korean War, जो कि 1950-53 के बीच में हुई थी, एंड ये डेडिकेटेड है टू द ह्यूमैनिटेरियन contributions made by the Indian Army's 60 parafield ambulance and the custodian force of India during this war. ठीक है, साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, यहाँ पर करेंसी चलती है साउथ कोरियन वन। Next day, which country sent 3 astronauts to its Tiangong space station aboard the Shenzhou 23 spacecraft in May 2026? आपको सिंपली अगर इतना पता होता कि तियानगोंग स्पेस स्टेशन किसका है तो आप आंसर कर सकते थे। द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, चाइना। ठीक है, तो शेंजू 23 मिशन कैरीज 3 एस्ट्रोनॉट्स ऑन बोर्ड। कौन कौन है ये? पहले हैं जू यांगजू, ये मिशन कमांडर हैं। दूसरे हैं जैंग जियान, ये क्रू मेंबर हैं। और तीसरे हैं यहाँ पर लाई काइंग और ये भी क्रू मेंबर है। दिस मिशन इज़ हिस्टोरिक क्योंकि लाई काइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट फ्रॉम हांगकांग जो स्पेस को ट्रैवल करेंगे एंड इसको प्लेस किया जाएगा ऑर्बिट में विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, चाइना। अगर आपको याद हो, पिछले दिनों इसी मंथ में ही चाइना ने कौन सी कंट्री से 2 एस्ट्रोनॉट्स को चूज़ किया है अपने तियानगोंग मिशन के लिए? दीज 2 एस्ट्रोनॉट्स बिलोंग टू पाकिस्तान कंट्री। ठीक है, ये करंट अफेयर्स भी याद रखिएगा। इन केस अगर आपको इनके नाम पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, मुझे जानकर खुशी होगी कि आप करंट अफेयर से अपडेटेड रहते हैं। Next, in May 2026, Oil India Limited discovered a new reserve of natural gas at the Dandewala field located in which Indian state? Oil India Limited ने ये नया रिजर्व नेचुरल गैस का रिसेंटली डिस्कवर किया डांडेवाला फील्ड में। ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में लोकेटेड है। Oil India Limited has discovered new reserves of natural gas in the Dandewala field area that lies in the Jaisalmer basin of Rajasthan and इसको डिस्कवर किया गया है 950 मीटर्स की डेप्थ पर। कंटिन्यूस फ्लो ऑफ नेचुरल गैस एवरेजिंग अप्रॉक्सीमेटली 25,000 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे हैज़ बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम दिस वेल। नेक्स्ट डे, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका इन मई 2026? कर्नाटका के नए चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं? ये हैं DK शिव कुमार। किसको रिप्लेस कर रहे हैं? सिद्धाराम अय्या को। ठीक है, DK Shiv Kumar will personally take the oath as the 17th Chief Minister of Karnataka. Outgoing Chief Minister हैं सिद्धाराम अय्या। इन्होंने पर्सनली इनका नाम प्रपोज किया था एंड ही सबमिटेड हिज रेजिग्नेशन टू द स्टेट गवर्नर। आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन, DK शिव कुमार। जहाँ जहाँ पर भी नए चीफ मिनिस्टर्स अपॉइंट हो रहे हैं उनका नाम याद रखा करिए। लाइक वेस्ट बंगाल में रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं और यहाँ पर अब नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं बीजेपी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी। ठीक है, इसी तरह से हमने बिहार स्टेट में देखा था कि अभी तक नीतीश कुमार यहाँ पर चीफ मिनिस्टर थे बट इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया है, जिसके बाद अब सम्राट चौधरी यहाँ पर नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। ओके, इसी तरह से हमने देखा था केरला स्टेट में नए चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं VD सतीशन। ठीक है, और असम स्टेट में पहले से चीफ मिनिस्टर थे हेमंत बिस्व शर्मा। इनका भी जो टेन्योर है वो बढ़ गया है, ये फिर से यहाँ पर चीफ मिनिस्टर एक बार बन गए हैं।
तो सिमिलरली जहाँ जहाँ पर भी नए चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं नाम याद रखा करिए। तमिलनाडु में आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि नए चीफ मिनिस्टर कौन रिसेंटली बने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज इन मई 2026 विच फुटबॉल क्लब वन द इंडियन सुपर लीग टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार इंडियन सुपर लीग टाइटल जीत लिया है ईस्ट बंगाल FC ने। ईस्ट बंगाल FC हैज़ वन द इंडियन सुपर लीग टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर अ लॉन्ग वेट ऑफ 22 ईयर्स। यहाँ पर फाइनल्स में इन्होंने इंटर काशी को हराया था। Next day, which sprinter set a new national record in the men's 100-meter race at the Federation Cup Athletics competition, clocking a time of 10.09 सेकेंड। ये स्प्रिंटर कौन है? इनका नाम है गुरिंदर वीर सिंह। पिछले हफ्ते बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में थे। ये पंजाब के स्टार स्प्रिंटर हैं गुरिंदर वीर सिंह। इन्होंने नया रिकॉर्ड सेट किया एथलेटिक्स में और इन्होंने 100 मीटर रेस कंप्लीट करी सिर्फ 10.09 सेकेंड्स का टाइम लेते हुए। ये इवेंट हुआ था झारखंड की कैपिटल रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में। Next day in May 2026, India's first ever geothermal power project was approved to be established at which specific location? कोई भी चीज़ इंडिया की पहली होगी या वर्ल्ड की पहली तो वो डबल इम्पॉर्टेंट है। ये इंडिया की पहली जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट है और हम इसको कहाँ पर इस्टेब्लिश कर रहे हैं? लद्दाख के पूगा वैली में। ये इंडिया का पहला जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट है जो इस्टेब्लिश होगा ईस्टर्न लद्दाख के पूगा विलेज में। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख विनय कुमार सक्सेना ने यहाँ पर 5 साल का एक्सटेंशन अप्रूव किया है इस MOU को जो हुआ था ONGC के साथ फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस प्लांट इन द पूगा वैली एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 14,000 फीट। पायलट फेज कैपेसिटी 1 मेगावाट टू बी एक्सपैंडेड इन द फ्यूचर। ठीक है, तो ये पायलट बेस्ड प्रोग्राम है। आंसर यहाँ पर है लद्दाख का पूगा वैली। लद्दाख के बारे में 2 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप क्या जानते हैं? पहली बात तो ये कि रिसेंटली यहाँ पर नए लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट हुए हैं विनय कुमार सक्सेना। पहले कौन थे? मिस्टर काविंदर गुप्ता। ठीक है, और अभी एक और करंट अफेयर सामने आया कि पहले यहाँ पर सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, लेह और कारगिल, लेकिन यहाँ पर अब 5 और नए डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किए जाएंगे और 7 यहाँ पर अब डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगे। ठीक है। Next, in May 2026, India signed a bilateral accession protocol in Geneva to support the entry of which African country into the World Trade Organization? हम कौन सी कंट्री को चाहते हैं कि वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन जाए? ये है एथियोपिया कंट्री। ए ऑप्शन करेक्ट है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू बिकमिंग द Ethiopia as a full-time member of the World Trade Organization and to ensure mutually agreed market access for the trade of goods and services between the two countries. World Trade Organization की फॉर्मेशन हुई थी 1 जनवरी 1995 को। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। इट वॉज एस्टैब्लिश टू रिप्लेस द गार्ड। ठीक है, गार्ड क्या था? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। Next day, who has been appointed as India's Chef de Mission for the Commonwealth Games to be held in Glasgow in 2026? इंडिया का शेफ डी मिशन किसको अपॉइंट किया गया? रोहित राजपाल को। ठीक है, फॉर द कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि 2026 में ग्लासगो शहर में होंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होंगे। 23rd एडिशन है। 23 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक होंगे। याद रखिएगा 2030 में इंडिया होस्ट रहेगा कॉमनवेल्थ गेम्स का और इसका जो मेजर गेम है वो कहाँ पर होगा? गुजरात के अहमदाबाद में। Next, in May 2026, where has India's first private medical museum, Museum of Medical Archives, been established? ये इंडिया का पहला ऐसा प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम है जो इस्टेब्लिश हो रहा है केरला के थिरुवनंतपुरम में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए तो ये हमारी PDF नोट्स की वेबसाइट है www.truckbookspdf.com। यहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी रिसेंटली हमने अप्रैल मंथ की अपनी करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च कर दी है जिसमें 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर आपको इसके अलावा 11,000 GK GS की ई बुक भी मिल जाएगी जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो जिस भी आप लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस ई बुक के हमारी क्या क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करा कर रख सकते हैं। यहाँ पर 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस हमने निकाले हैं अप्रैल मंथ के। 80 से ज़्यादा पेजेस में डिस्कस किए हैं इनको। और हमारे हर क्वेश्चन की खासियत ये है कि यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का भरपूर यूज़ करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी परचेज़ रिलेटेड क्वेरी है तो उसके लिए ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर 9888749999। आप इसको भी रेफ़र कर सकते हैं। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं जहां पर आपको डिफरेंट फीचर्स मिलेंगे जैसे कि करंट अफेयर्स की पेड वीडियो, फ्री टेस्ट, सोशल मीडिया, GS नोट्स एटसेट्रा। इसके अलावा ये है हमारी बुक्स वेबसाइट जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे। 25,000 GK GS का बुक अवेलेबल है। इसके अलावा आपको NCERT के नोट्स मिल जाएंगे, इंडियन हिस्ट्री, जनरल साइंस और वर्ल्ड ज्योग्राफी में। ओके,
तो आप इनको चेकआउट कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर को कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा. ओके. नेक्स्ट है, वेयर वॉज द 11th रिव्यू कॉन्फ्रेंस ऑफ द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 2026 हेल्ड इन मई 2026. ये 11th रिव्यू कॉन्फ्रेंस है इस ट्रीटी का, रिसेंटली हुआ है यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में. एंड इस कॉन्फ्रेंस को किसने चेयर किया है? इट वॉज चेयर्ड बाय वियतनाम्स एम्बेसडर डो हुंग वियत. Next, which Indian scientist and their team discovered Loktak protocluster, which is an ancient city of galaxies in the early universe in May 2026. ये डिस्कवरी रिसेंटली करी है डॉक्टर रोनाल्डो लैशराम ने अपनी टीम के साथ मिलकर. इंडिया के साइंटिस्ट हैं डॉक्टर रोनाल्डो लैशराम. इन्होंने ये एक्सट्रीमली एंशियंट सिटी ऑफ गैलेक्सीज की डिस्कवरी करी डीप स्पेस में. इसका नाम रखा लोकटक प्रोटोक्लस्टर. डिस्कवरी विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेशन ऑफ द अर्ली यूनिवर्स. इसका नाम रखा गया है मणिपुर की फेमस लोकतक लेक के ऊपर. Next, which stock market has surpassed the Indian stock market to become the world's 5th largest stock market based on market capitalization? ये स्टॉक मार्केट कौन सी है? ये ताइवान की स्टॉक मार्केट है जिसने इंडिया के स्टॉक मार्केट को पीछे छोड़ दिया है. इसी के साथ ये दुनिया की 5th सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट बन गई है बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन. ताइवान की इकोनॉमी हैज़ benefited tremendously from the massive global demand for AI chips and the rally in shares of tech giant like Apple and Nvidia. Consequently, based on market capitalization, total value ताइवानीज स्टॉक मार्केट की पहुंच गई है $4.95 ट्रिलियन पर. एंड इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है उसकी वैल्यूएशन है $4.92 ट्रिलियन. तो थोड़ा ही डिफरेंस है, बट अब इंडिया को सरपास कर दिया है ताइवान ने. इंडियन स्टॉक मार्केट प्राइमरली ऑपरेट्स ऑन 2 की पिलर्स, दैट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक मार्केट्स देखेंगे टॉप 3 कंट्रीज़ की, तो फर्स्ट पर यूएस है, सेकेंड पर चाइना है और थर्ड पर जापान है. नेक्स्ट, who has been appointed as the new chairman of the राज्य सभा कमेटी on petitions? इसके लिए हमारे नए चेयरमैन बन गए हैं बी ऑप्शन, राघव चड्ढा. नेक्स्ट है, इन मई 2026 द 79th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली रिकॉग्नाइज स्ट्रोक एज अ पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी फॉर द फर्स्ट टाइम. विच कंट्री इंट्रोड्यूस दिस हिस्टोरिक रेजोल्यूशन? ये रेजोल्यूशन पास किया था इजिप्ट कंट्री ने. Question number 16 is, in May 2026, in which states Hulan Gapar Gibbon Wildlife Sanctuary did a western Hulok gibbon use an artificial canopy bridge to cross a railway track? सिंपली आपको सिर्फ अगर इतना पता होता कि होलन गापर गिbbon वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है तो आप इसका आंसर कर सकते थे. द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, असम स्टेट. Next, where will the first World Yogasana Championship 2026 be held from 4th to 8th of June 2026? ये फर्स्ट एडिशन है वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप का जो कि अहमदाबाद में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है. द इनॉग्रल वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप विल बी हेल्ड इन अहमदाबाद, गुजरात फ्रॉम 4th to 8th of June. एंड यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इस इवेंट के लिए अनवील किया है लोगो, जर्सी और लायन मैस्कट जिसका नाम है वीर. ठीक है. Next, which state became the India's 5th fully literate state under the Ullas initiative in May 2026? तो इंडिया का 5th fully literate state बन गया है सिक्किम. ठीक है. उल्लास का फुल फॉर्म क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी. ये एक फ्लैगशिप नवभारत लिटरेसी प्रोग्राम है जिसको लॉन्च किया एजुकेशन मिनिस्ट्री ने. इट अलाइंस विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जिसका पर्पज़ है सभी एडल्ट्स को एजुकेट करना हु आर अबव 50 ईयर्स एंड फॉर एनी रीजन वर डिप्राइव्ड ऑफ फॉर्मल स्कूलिंग. ठीक है. स्टेट्स जिन्होंने अब तक अचीव कर लिया है फुल लिटरेसी का स्टेटस अंडर द उल्लास स्कीम, सबसे पहला इसमें मिजोरम, दूसरे पर है गोवा, नेक्स्ट पर त्रिपुरा, 4th है हिमाचल प्रदेश एंड 5th पर सिक्किम. सिक्किम इसी के साथ 3rd स्टेट है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में. नेक्स्ट, विच इंडियन आर्मी ऑफिसर हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस 2025 यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड? 2025 का यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जा रहा है मेजर अभिलाषा बराक को. दिस इज अ वेरी प्रेस्टिजियस ऑनर फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस. मेजर अभिलाषा बराक एक इंडियन आर्मी ऑफिसर हैं जो कि सर्व कर रही हैं विद द यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन इन लेबनान. इनको इस ऑनर के लिए सेलेक्ट किया गया. Next, which Indian space mission has been honored with the prestigious Goddard Astronautics Awards 2026 by the American Institute of Aeronautics and Astronautics? ये ऑनर किसको दिया जा रहा है? हमारे चंद्रयान 3 मिशन को. रीजन क्या है? दिस अवार्ड हैज़ बीन कन्फर्ड इन रिकॉग्निशन ऑफ द अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस ऑफ द चंद्रयान 3 मिशन, स्पेसिफिकली फॉर अचीविंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून साउथ पोल. हम जानते हैं कि जो हमारा चंद्रयान 3 मिशन था ये पहला ऐसा मिशन बन पाया पूरे वर्ल्ड का जिसने कि सॉफ्ट लैंडिंग अचीव की थी मून के साउथ पोल में. इंडिया के एम्बेसडर टू द यूएस विनय मोहन क्वात्रा ने इस ऑनर को रिसीव किया. क्वेश्चन नंबर 21 इज, in May 2026, which institution developed the world's first artificial intelligence-based gene editor, Plant Open CRISPR-1 for crops? ये किसने डेवलप कर लिया है? So it has been developed by Cuttack-based organization, Indian Council of Agricultural Research की बॉडी नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने.
नेक्स्ट है विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च द वामन वन इनिशिएटिव टू प्रमोट इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए वामन वन इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया दिल्ली ने। सी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच डिफेंस सक्सेसफुली completed the test of India's indigenous loitering munition named as वायु अस्त्रा 1 in मई 2026। तो ये सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट किया है नीबे लिमिटेड ने, ठीक है, इसको टेस्ट कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा पहला इंडिजिनस यानी इंडिया के अंदर बना हुआ लॉइटरिंग munition है यानी सुसाइड ड्रोन है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है वायु अस्त्रा 1, ठीक है। India has successfully completed the testing of Vayu Astra 1, which is an indigenous loitering munition with a strike range of 100 km in the Pokhran Desert of Rajasthan and amidst the 14,000 foot high snowy peaks of Joshimath, Uttarakhand. This drone has been manufactured by Nime Limited, जो कि एक leading defense company है based in Pune. Next, which organization has announced the launch of India's first SEBI-approved exchange-traded weather derivatives contract, जिसका नाम है रेन मुंबई। तो इसको कौन लॉन्च कर रहा है? द आंसर इज नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज ने। क्या है रेन मुंबई? ये इंडिया का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड वेदर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। इसको लॉन्च किया नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज ने। इसका यूज़ किया जाएगा टू हेज अगेंस्ट द लॉसेज रिजल्टिंग फ्रॉम अनप्रिडिक्टेबल वेदर एंड मॉनसून वेरिएबिलिटी। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड अ $300 million रिन्यूएबल एनर्जी प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है नॉर्थ स्टार, टू बूस्ट क्लीन एनर्जी जनरेशन इन इंडिया। कौन सी कंट्री है जिसने नॉर्थ स्टार प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है? ये दो कंट्रीज़ हैं, यूके एंड डेनमार्क। इन्होंने मिलकर इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हाउ मेनी डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटीज वर कन्फर्ड विद द पद्मा अवार्ड्स 2026 बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ड्यूरिंग द फर्स्ट सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी हेल्ड ऑन 25 मई 2026। तो ये पहला फेज था जिसमें पद्मा अवार्ड्स कितने डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं? तो टोटल 66 पद्मा अवार्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं, जिनमें से 2 पद्मा विभूषण थे, 6 पद्मा भूषण और 58 पद्मश्री। तो ऑन 25 में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू conferred the Padma Awards upon a total of 66 distinguished individuals at the first civil investiture ceremony, जो कि हुई नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में। In the first phase of the ceremony, 66 individuals out of 131 approved Padma awardees were honored. Remaining जो award recipients हैं इनको दिया जाएगा during its second phase, ठीक है। और जो 2 पद्म विभूषण यहाँ पर दिए गए वो किसको किसको दिए गए हैं? पहला है रिनाउंड वॉयलिनिस्ट डॉक्टर एन राजम, इनको दिया गया पद्म विभूषण इनके एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन के लिए टू द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। और दूसरे हैं एक्टर धर्मेंद्र, इनको पोस्टमसली ये ऑनर दिया गया इन द फील्ड्स ऑफ आर्ट एंड सिनेमा, ठीक है। डू रिमेंबर एक्टर धर्मेंद्र को पद्म विभूषण के अलावा पद्म भूषण भी पहले मिल चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, विच कंपोनेंट ऑफ द चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुली परफॉर्म द हॉप एक्सपेरिमेंट ऑन द ल्यूनार सरफेस? ये किस कंपोनेंट ने परफॉर्म किया है चंद्रयान 3 मिशन का? द आंसर इज विक्रम लैंडर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एज पर रिपोर्ट जिसको रिलीज़ किया है साइंटिस्ट ने फ्रॉम इसरो एंड फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, जो डेटा मिला है हमें चंद्रयान 3 के हॉप एक्सपेरिमेंट से, इट हैज़ यील्डेड सेवरल सिग्निफिकेंट साइंटिफिक रेवलेशंस रिगार्डिंग द सर्फेस ऑफ द मून साउथ पोल, जिसको हम शिव शक्ति पॉइंट कहते हैं। एज पर द फाइंडिंग, जो मून का अपर सर्फेस है इसमें यूनिफॉर्म डस्ट नहीं है, बल्कि ये 2 डिस्टिंक्ट लेयर से मिलकर बना है, जैसे कि केक होता है, ठीक है। तो ऊपर वाली लेयर काफ़ी लूज है। एट द वेरी टॉप लाइज अ लेयर ऑफ लूज एंड हाईली पोरस ल्यूनार डस्ट रेंजिंग इन थिकनेस फ्रॉम 1 to 2 सेंटीमीटर। उसके नीचे जब आप जाएंगे 2 से 6 सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर आपको एक हाईली डेंस और कॉम्पैक्टेड लेयर मिलेगी। तो बहुत सारी की फाइंडिंग्स हमें इससे पता चली हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच 2 इंडियन स्टेट्स हैज़ इन स्पेस अप्रूव्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉमन टेक्निकल फैसिलिटीज टू प्रमोट द प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन द स्पेस टेक्नोलॉजी? कौन से 2 इंडियन स्टेट्स की यहाँ पर बात हो रही है जहाँ पर इस्टेब्लिश होगा? तो गुजरात और तमिलनाडु। बी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट आर दीज कॉमन टेक्निकल फैसिलिटीज़? तो ये एक शेयर्ड इंजीनियरिंग सेंटर्स होते हैं वेयर फैसिलिटीज़ फॉर द टेस्टिंग, वेरिफिकेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ स्पेस हार्डवेयर आर प्रोवाइडेड। Next year, on 25 May 2026, which Foundation Day celebration of the SIDBI did Union Finance Minister Nirmala Sitharaman attend in Mumbai? SIDBI ने recently अपना 37th Foundation Day celebrate किया है। SIDBI was established on 2nd of April 1990 under an act of the Indian Parliament, जिसका नाम है SIDBI Act 1989। इसका हेडक्वार्टर्स है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। SIDBI का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। Question number 30 is, in May 2026, whom did the Election Commissioner of India appoint as the first woman Chief Electoral Officer of West Bengal? The first woman Chief Electoral Officer West Bengal के लिए बन गई है नीलम मीना। B option is the right answer. Next, where has Indian Railways inaugurated the Chirag Center of Excellence to strengthen human resource management, training and digital governance? Indian Railways ने चिराग का इनॉग्रेशन रिसेंटली कर दिया है हैदराबाद में। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
चिराग का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर HR इंफॉर्मेशन सिस्टम्स रिसर्च एंड एनालिटिक्स एंड गवर्नेंस। इंडियन रेलवेज का जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है चिराग, इट इज़ डेवलपिंग एन HRMS मित्रा मास्टर ट्रेनर कैडर एट मौलाली हैदराबाद। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज़ टू कनेक्ट इंडियन रेलवेज एम्प्लॉयज़ विद अ मॉडर्न ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम एंड टू provide them with digital training. Next, the 24th edition of the bilateral naval exercise Varuna 2026 was concluded in May 2026 between India and which other country? Varuna कौन सी कंट्री के साथ हम करते हैं एक्सरसाइज? दिस इज द एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। सी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। तो वरुणा में इंडियन नेवी और फ्रेंच नेवी ने पार्टिसिपेट किया। ये कहाँ पर हुआ? अरेबियन सी में। 24th एडिशन था। इंडिया की तरफ से गई थी हमारी इंडियन नेवी शिप विक्रांत पार्टिसिपेट करने, और फ्रांस की तरफ से चार्ल्स डे गॉल आई थी पार्टिसिपेट करने। ठीक है। Next, which space agency has unveiled a $20 billion 3-phase plan to build a permanent base camp on the moon? कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने डिसाइड किया है कि वो एक परमानेंट बेस कैंप बनाएंगे मून के ऊपर? ये है USA की स्पेस एजेंसी नासा। ठीक है। इसके लिए इन्होंने $20 बिलियन का बजट भी तैयार किया है। This ambitious project is part of NASA's Artemis program, जिसका पर्पज है to ensure a permanent human presence at the moon's south pole. Next, the main national event for the 12th International Day of Yoga is being organized in Kolkata on 21st of June 2026. What is its theme? आपको बताना है इसके लिए थीम क्या रखी गई है। थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। कब मनाते हैं हम योगा डे? इंटरनेशनल योगा डे 21st of June को सेलिब्रेट होता है। The main international event of International Day of Yoga 2026 will be held in Kolkata, West Bengal. इस साल की हमारी थीम थी योगा फॉर हेल्दी एजिंग। Next day, which young batsman has broken Chris Gayle's 14-year-old historic record of hitting the most sixes 59 in a single IPL season? एक सिंगल IPL सीजन में इतने ज़्यादा सिक्सेस लगाने का नया रिकॉर्ड क्रिएट कर लिया है रिसेंटली वैभव सूर्यवंशी ने। नेक्स्ट है, हु बिकेम द न्यू डायरेक्टर ऑफ द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इन मई 2026? इसके लिए हमारे नए डायरेक्टर बन गए हैं डॉक्टर पीयूष सिंगला। Next day, which country's security forces has the United Nations blacklisted for the first time in its annual conflict-related sexual violence report? तो इस रिपोर्ट में यूनाइटेड नेशंस ने पहली बार 2 कंट्रीज़ के सिक्योरिटी फोर्सेस को इंक्लूड कर लिया है। ये दोनों कंट्रीज़ हैं इजराइल और रशिया। Next day, which state became the 15th state in India to be awarded the President's Police Colors Award in May 2026? ये बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑनर होता है किसी भी पुलिस के लिए, एंड 15th स्टेट पुलिस यहाँ पर बन गई है सिक्किम, जिसको ये ऑनर दिया गया है। Next day, which state became the 3rd in the country and the 1st in the northeastern India to pass the Uniform Civil Code Bill in May 2026? तो 3rd स्टेट इंडिया का जिसने की पास कर दिया है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये है असम स्टेट। इसी के साथ ये पहला नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है ऐसा करने वाला। इसी के साथ ये पहला नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट है ऐसा करने वाला। Assam passed the Uniform Civil Code Assam Bill 2026 recently. With this, it has become the first state in the northeastern India and the 3rd in the country to do so. क्या होता है Uniform Civil Code? It refers to the provision of a single set of laws for the entire country, which is applicable to all religious communities in personal matters like marriage, divorce, inheritance, adoption, etc. Next day, to which country were the sacred relics of Lord Buddha's chief disciples Sariputra and Moggallana sent from the Sanchi Stupa in Madhya Pradesh in May 2026? Recently, हमने sacred relics भेजे हैं मंगोलिया कंट्री को। Next day, which state government has launched the Adarsh Shahar Samriddhi Yojana with a budget of 200 crore rupees to strengthen the infrastructure of its town and small cities? आदर्श शहर समृद्धि योजना रिसेंटली पास किया है छत्तीसगढ़ ने 200 करोड़ रुपीस बजट के साथ। पर्पस क्या है? इनके यहाँ पर जो छोटे सिटीज़ और टाउन्स हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाना। नेक्स्ट है, पीटी उषा, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, हैज़ रिलीज्ड अ बुक टाइटल एज इंडियाज़ ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रायम्फ एट एम्स्टर्डम। हु इज इट्स ऑथर? तो रिसेंटली इस बुक को रिलीज़ किया पीटी उषा ने, जो कि प्रेसिडेंट है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, एंड इस बुक के राइटर हैं के अरुमुगम। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Next, in May 2026, in which state did Union Minister Jyotiraditya M. Scindia launch the 236 crore rupees Mission Queen Pineapple project? ये प्रोजेक्ट है त्रिपुरा स्टेट का। ठीक है, और इसके लिए बजट तैयार किया गया 236 करोड़ रुपीस का। इसके पहले मिशन मशरूम भी हमने पढ़ा था। मिशन मशरूम किस स्टेट का है? आंध्र प्रदेश का। Next, the Union Cabinet has approved the Sarthak PDF scheme to modernize India's public distribution system. What is the total outlay of this scheme?
तो इसके लिए बजट हमने तैयार किया है 25,530 करोड़ रुपीज़ का। सार्थक पीडीएस का फुल फॉर्म क्या है? स्कीम फॉर असिस्टेंस इन राशन ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग इनकम विद ऑटोमेशन इन पीडीएस। दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड बेटर सपोर्ट टू द राशन शॉप, मेक द फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मोर ट्रांसपेरेंट एंड मॉडर्नाइज द पीडीएस थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजी। इस स्कीम को अप्रूव किया गया है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, मतलब 2026 से लेके 2031 तक के लिए। नेक्स्ट है, विच पैरा एथलीट सेट अ न्यू world record in May 2026 by throwing the javelin 74.82 meters in the F64 category at the Indian Open International Para-Athletics Championship। तो ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने सेट किया है? आंसर हियर इज सी ऑप्शन, सुमित अंटिल। ये 2 टाइम पैरालंपिक चैंपियन है। इन्होंने अपना खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा इन द मेंस जैवलिन थ्रो F64 इवेंट विद अ मैसिव थ्रो ऑफ 74.82 मीटर्स। कहाँ पर? एट द 8th एडिशन ऑफ इंडियन ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स, जो कि बेंगलुरु में हुए थे। Question number 46 is, in May 2026, which martyred Indian peacekeepers were honored by the United Nations with the prestigious Dag Hammarskjöld Medal। ये बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑनर होता है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। ये रिसेंटली किसको दिया गया है? सो द करेक्ट आंसर हियर इज ए एंड बी, लैंस हवलदार हरभजन सिंह एंड नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान को। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बोथ ऑफ द अबव, ए एंड बी। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटरेस। इन्होंने पोस्टमसली ऑनर किया लांस हवलदार हरभजन सिंह और नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान को विद द प्रेस्टिजियस डैग हैमर्सजोल्ड मेडल ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स। ये हाईएस्ट ऑनर होता है विच इज बेस्टोड बाय द यूनाइटेड नेशंस अपॉन द मिलिट्री पर्सनल, पुलिस और सिविलियंस हु लूज देयर लाइव्स व्हाइल सर्विंग इन यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशंस। Next, a 5-time Olympian and veteran sport administrator Raja Randhir Singh passed away recently in May. Which statement regarding him is correct? Raja Randhir Singh के बारे में यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है, we have to check कौन सा सही है। The first one is he won a gold medal in the men's trap event at the 1978 Bangkok Asian Games। ये बिल्कुल सही है। Second है he was the first Indian shooter to win a gold medal at the Asian Games। ये भी सही है। थर्ड है he was honored with the prestigious Arjuna Award in 1979। तो तीनों ही स्टेटमेंट्स इनके बारे में बिल्कुल सही थे। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48 इज, in May 2026, where did the President of India Draupadi Murmu inaugurate the Ama Didi Bahini bus सेवा dedicated exclusively to women? ये जो बस सेवा है ये कहाँ पर रिसेंटली इनॉग्रेट हुई है? द करेक्ट आंसर इज सिक्किम के गैंगटॉक में। नेक्स्ट है, रिसर्चर्स एट विच इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड अ न्यू इमेजिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है क्लियर फॉर प्रोटीन इमेजिंग। तो क्लियर नाम का ये एक नया इमेजिंग प्लेटफॉर्म रिसेंटली डेवलप कर लिया है। ए ऑप्शन, बेंगलुरु के जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के रिसर्चर्स ने। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर का फुल फॉर्म क्या है? क्लीवेबल लाइट इरेज्ड एंटीबॉडी रिपोर्टर। दिस अलाउज द साइंटिस्ट टू विजुअलाइज मल्टीपल प्रोटीन्स विद इन अ सिंगल बायोलॉजिकल सैंपल यूजिंग अ सिंगल फ्लोरोफोर। Next, on May 16th to 17th, 2026, during Prime Minister Narendra Modi's official visit to which country were the historic 11th century Anaimangalam Chola copper plates formally handed over to India? ये कौन सी कंट्री में हुआ? आंसर है सी ऑप्शन, नीदरलैंड्स। Next, in May 2026, which state launched India's first integrated portal for tracking not of standard quality medicines and monitoring the sale of NDPS drug? कौन सा स्टेट है जिसने ये इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड पोर्टल लॉन्च कर दिया है? आंसर है कर्नाटका। किस लिए? NDPS ड्रग्स की सेल को मॉनिटर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 52 इज, to which part of India do the rare Muga silk stole and Shirui lily silk stole gifted by Prime Minister Narendra Modi to Italian Prime Minister Giorgia Meloni in May 2026 belong? Recently Prime Minister मोदी जी ने ये 2 गिफ्ट्स दिए थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली को, जो कि हैं जॉर्जिया मेलोनी, एंड ये दोनों प्रोडक्ट्स कहाँ के हैं? तो मणिपुर और असम के। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। Prime Minister Modi ji concluded a 2-day official visit to Italy, Rome on 19th and 20th of May, and इस visit के दौरान he presented Italy's Prime Minister Giorgia Meloni with a Muga silk stole from Assam and Shuri lily silk stole from Manipur। ठीक है। Meanwhile, he presented Italy's President Sergio Mattarella with a carved marble box adorned with the Panchikari art of Agra। ठीक है। Question number 53 is, at the Global Water Summit 2026 held in Madrid, Spain, which Indian water utility has been ranked among the world's top 5 water utilities in the Utility of the Year category? ये है बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड। Bengaluru Water Supply and Sewerage Board's flagship Kaveri Stage 5 drinking water project has been ranked among the top 5 global projects in the Best Water Project of the Year category.
Next day, which union minister launched the Arunachal Kiwi, the USP of Arunachal Pradesh mission in May 2026 with a financial allocation of 167 crore rupees. Arunachal Kiwi को recently launch किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने. B option is the correct answer. पर्पस क्या है? अरुणाचल प्रदेश को कीवी के हब के रूप में फॉर्म करना एंड इसके लिए बजट तैयार किया गया 167 करोड़ रुपीस का. Next, in May 2026, a grand statue of the great 1857 revolutionary and freedom fighter Veera Pasi was unveiled in Lodhwari village of which Indian state? ये विलेज कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है. यहाँ पर रिसेंटली वीरा पासी की स्टैचू को अनवील किया गया. Next, in May 2026, the upgraded Golden Chariot luxury train, which is operated by IRCTC, is a joint collaboration between Indian Railways and which state government? तो ये joint collaboration है Indian Railways और कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट का. नेक्स्ट है, व्हेन इज़ द वर्ल्ड फुटबॉल डे 2026 सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड फुटबॉल डे हमने सेलिब्रेट किया 25 मई को. एंड वर्ल्ड फुटबॉल वीक हमने कब से कब तक सेलिब्रेट किया? 21 मई से लेकर 25 मई तक. एंड इस वीक के लिए हमारी थीम थी बी एक्टिव, प्ले फॉर हेल्थ, प्ले फॉर जॉय. Next, in May 2026, which Indian origin scientist has been conferred with South Africa's highest civilian honor, Order of Mapungubwe? तो ये साउथ अफ्रीका का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है जो इन्होंने दिया है सलीम अब्दुल करीम और प्रोफेसर कीर्तन ढेड़ा को. डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, बोथ ऑफ द अबव. Renowned public health scientist of Indian origin, Professor Salim Abdul Karim and Professor Kirtan Theda have been conferred with the South Africa's highest civilian honor, which is the Order of Mapungubwe, and इसको दिया है साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा ने. Question number 59 is, in May 2026, which Indian was elected as a fellow of the Royal Society under the United Kingdom's prestigious scientific academy in the field of mathematics? कौन से इंडियन हैं जिनको ये ऑनर दिया गया? आंसर इज प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल. प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल डायरेक्टर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर के. इनको इलेक्ट किया गया एज अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी. दिस ऑनर हैज़ बीन कन्फर्ड अपॉन हिम फॉर हिज सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द फील्ड्स ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स. Next, in May 2026, the Vice President of India, C.P. Radhakrishnan, released the book titled as The Library Man of India, The Story of P.N. Panikkar, authored by whom? आपको बताना है ये बुक किसने लिखी है. The correct answer is P.P. Sathiyan. Next, who has become the second Indian woman scientist to be elected as a fellow of London's Royal Society? Second Indian woman scientist जिनको elect किया गया as a fellow of London's Royal Society, ये हैं सौम्या स्वामीनाथन और ये MS स्वामीनाथन की बेटी हैं. Dr. Soumya Swaminathan is the former chief scientist at the WHO and the former director general of ICMR. She is the second Indian woman scientist after Gagandeep Kang to receive this rare honor in the Royal Society's history, spanning over 365 years. Question number 62 is, in May 2026, in which city did India host the Quad Foreign Ministers meeting? ये मीटिंग अभी रिसेंटली इंडिया ने होस्ट की है नई दिल्ली में. क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? इंडिया, US, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया. ठीक है. नेक्स्ट, हु वॉज ऑनर्ड विथ म्यांमार्स प्रेस्टिजियस रिलीजियस टाइटल? जिसका नाम है महासिद्धम ज्योति काधिज. ये ऑनर किसको दिया गया है? द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर लारक्या लामा. ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 64 इज, which security forces first all-women mountaineering team successfully scaled Mount Everest in May 2026 under mission वंदे मातरम? तो कौन सी सिक्योरिटी फोर्स की फर्स्ट ऑल वुमेन माउंटेनियरिंग टीम थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया है? ये है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की टीम. ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. This campaign was organized to mark the Diamond Jubilee year of the BSF and the 150th anniversary of the national song वंदे मातरम. इस कैंपेन टीम में 4 फीमेल कॉन्स्टेबल्स थी. पहली हैं कौसर फातिमा फ्रॉम लद्दाख, दूसरी हैं मुनमुन घोष फ्रॉम वेस्ट बंगाल, तीसरी हैं रेबिका सिंह फ्रॉम उत्तराखंड एंड चौथी हैं जेरिंग चोरल फ्रॉम कारगिल. Next, who is the current Director General of Narcotics Control Bureau, whose deputation tenure has been extended by the central government until 31st of July 2027. And CB के हमारे डायरेक्टर जनरल हैं अनुराग गर्ग. रिसेंटली इनका टेन्योर एक और साल के लिए बढ़ा दिया गया. Next, where did India's Strategic Forces Command successfully test fire the Agni-1 short-range ballistic missile in May 2026? ये इंडिया का स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड जो है इन्होंने सक्सेसफुल तरीके से टेस्ट फायर किया Agni-1 शॉर्ट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को. कहाँ से किया है? ओडिशा के चांदीपुर से. सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. Agni-1 हमारी शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है. इसको डेवलप किया गया है यूजिंग द इंडिजिनस टेक्नोलॉजी. डेवलप किसने किया है? DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने. एंड इसकी स्ट्राइक रेंज कितनी है? 700 to 900 किलोमीटर्स.
Next, where did the Digital Infrastructure Association of India launch India's first dedicated national platform, भारत डिजिटल संवाद, in May 2026? तो ये पहला हमारा ऐसा डेडिकेटेड नेशनल प्लेटफॉर्म है भारत डिजिटल संवाद। इसको लॉन्च किया है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने, कहाँ पर? नई दिल्ली में। Next, who launched the PM Ajay portal and Ajay mobile app to improve the implementation of welfare schemes under the प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना? PM अजय का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। एंड इन दोनों पोर्टल्स को यहाँ पर लॉन्च किसने किया है? द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। The PM Ajay portal and Ajay mobile app have been launched by the Union Minister for Social Justice and Empowerment, Dr. Virendra Kumar. पर्पस क्या है? कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वेलफेयर स्कीम्स एंड सर्विसेज अंडर दिस PM Ajay योजना एंड टू इम्प्रूव द ग्रास रूट लेवल मॉनिटरिंग। Next, who won the highest honor, the Palme d'Or, for the film Fjord at the 79th Cannes Film Festival in 2026? ये हाईएस्ट ऑनर होता है और ये किसको दिया गया है? द करेक्ट आंसर इज क्रिस्टियन मोंगियो। तो ये मेजर अवार्ड विनर्स हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, ये देख लेते हैं। ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड दिया गया एंड्रे वैगनसेव को। जूरी प्राइज अवार्ड दिया गया वेलिस्का ग्रिस्पाश को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला इमैनुअल मैकिया और वैलेंटिन कैंपमैन को। बेस्ट एक्ट्रेस का ऑनर दिया गया ताओ ओकामोटो एंड वर्जीनिया एफिरा को। प्रेस्टिजियस अनसर्टेन रिगार्ड जूरी प्राइज इन द शॉर्ट फिल्म कैटेगरी मिला द एलिफेंट इन द फॉग मूवी को। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। Next, under the Bhavya scheme, how many plug-and-play industrial parks are planned to be developed across India over a period of 6 years? Bhavya scheme के अंतर्गत हम लोग 100 industrial parks create करेंगे by the end of 2032. भव्या का फुल फॉर्म क्या है? भारत औद्योगिक विकास योजना। रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड विच वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन्होंने डिटेल्ड ऑपरेशनल गाइडलाइंस जारी किए फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम। इसके लिए हमने बजट तैयार किया है 33,660 करोड़ रुपीज़ का। Next, female MPs Medha Kulkarni and Smita Udayawak, who have been selected for the prestigious Sansad Ratna Award, represent which Indian state? इनको प्रेस्टिजियस संसद रत्न अवार्ड दिया जा रहा है एंड ये दोनों फीमेल एमपीज रिप्रेजेंट करती हैं महाराष्ट्र को। संसद रत्न अवार्ड की बात करेंगे तो दिस ईयर द ज्यूरी हैज सिलेक्टेड 10 लोकसभा एमपीज, 2 राज्यसभा एमपीज एंड द मेंबर्स ऑफ 4 पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज फॉर दिस प्रेस्टिजियस ऑनर। एंड अवार्ड विनिंग पार्लियामेंट्री कमिटीज देख लेते हैं। फर्स्ट है कमिटी ऑन एग्रीकल्चर, इट इज चेयर्ड बाय डॉक्टर चरणजीत सिंह चन्नी। सेकेंड है कमिटी ऑन फाइनेंस, इट इज चेयर्ड बाय भर्तृहरि महताब। थर्ड है कमिटी ऑन रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, इट इज चेयर्ड बाय सप्तगिरी शंकर उलाका। एंड फोर्थ है कमिटी ऑन कोल एंड माइंस, इट इज चेयर्ड बाय अनुराग ठाकुर। ठीक है, question number 72 is, under which security initiative or campaign did 27 Maoists recently surrender to the police in Ranchi, Jharkhand in May 2026? ये था ऑपरेशन नव जीवन। Next, in May 2026, Indian athletes made history by winning a total of 5 medals at the IAU 24-hour Asia and Oceania Championship held in which city? तो ये जो इवेंट हुआ था इसमें 5 मेडल्स इंडिया ने जीते हैं। ठीक है, और ये इवेंट कहाँ पर हुआ? जापान के हिरोसाकी में। Next, who has become the first Indian test pilot to be elected as a fellow of the prestigious Society of Experimental Test Pilots in the US? तो फर्स्ट इंडियन टेस्ट पायलट जिनको इलेक्ट किया गया इस पोजीशन पे ये हैं के वेणुगोपाल। ग्रुप कैप्टन के वेणुगोपाल जो कि चीफ टेस्ट पायलट हैं एट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ही हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टेस्ट पायलट टू बी इलेक्टेड एज अ फेलो ऑफ द प्रेस्टिजियस अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन द सोसाइटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट्स। Next, according to the State and Trends of Carbon Pricing Report, which is released by the World Bank, which country emerged as one of the world's largest new carbon markets in 2026? So, as per this report, India जो है वो emerge हुआ है as one of the world's largest new carbon markets. Next, who became the second footballer in the world after Cristiano Ronaldo to become a billionaire in May 2026? तो second footballer in the world after Cristiano Ronaldo जो billionaire बन चुके हैं वो हैं लियोनेल मेसी। A option is the correct answer. Next, as per the Sample Registration System Statistical Report of 2024, what crude birth rate has been recorded at the national level in India per 1000 population? तो इंडिया के अंदर CBR कितना रिकॉर्ड किया गया है पर 1000 population? This is 18.3. B option is the correct answer.
Office of the Registrar General of India has released the Sample Registration System Statistical Report of 2024, and as per this report, the crude birth rate at the national level has been recorded at 18.3 per 1000 population. Total fertility rate national level पर कितना था? It has been declined to 1.9. इंडिया का infant mortality rate भी drop हुआ है to 24 infant deaths per 1000 live births, and IMR रूरल एरियाज में स्टिल ज़्यादा था अगर हम अर्बन एरिया से कंपेयर करेंगे तो. ठीक है. Next, which state government launched the Jal Parab campaign in May 2026 to address the water scarcity for wildlife. Jal Parab campaign को लॉन्च किया है गुजरात स्टेट ने, किस लिए? वाटर स्कैरसिटी को एड्रेस करने के लिए फॉर वाइल्ड लाइफ. नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द विनर ऑफ द Formula 1 कार रेस दैट इज द कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2026. इसके लिए विनर कौन थे? किमी एंटोनेली, और ये इटली कंट्री को बिलोंग करते हैं. Next, in the men's pole vault event at the Federation Cup 2026, Dev Kumar Meena and Kuldeep Kumar set a new joint national record by clearing how many meters? इन्होंने यहाँ पर क्लियर किए थे 5.545 meters का टारगेट. Next, in May 2026, which two indigenous artificial intelligence platforms did the Indian Army launch to enhance real-time decision making and logistic management? तो कौन से ये दो हमारे AI प्लेटफॉर्म्स लॉन्च हुए हैं रिसेंटली इंडियन आर्मी की तरफ से? इनका नाम है कौटिल्या एंड क्यू फोर्स. क्वेश्चन नंबर 82 इज, in May 2026, Adani Green Energy Limited commissioned a battery energy storage system of what capacity in Khavda, Gujarat, making it the largest facility of its kind outside of China. Adani Green Energy Limited ने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम रिसेंटली कमीशन किया है. कहाँ पर? खावड़ा, गुजरात में. एंड इसकी कैपेसिटी कितनी है? 3.37 गीगावाट. तो ये इस तरह की सबसे बड़ी फैसिलिटी है आउटसाइड ऑफ चाइना. Next, which country officially launched the Jangbobo N project in May 2026 with the goal of building and deploying its first nuclear-powered submarine by the late 2030s? This is the country, South Korea. Next, which country officially launched its tourism cooperation agenda by chairing the first virtual meeting of the BRICS Tourism Working Group in May 2026? आपको पता होगा ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी इस साल किसके पास है? इंडिया के पास है. तो ये जो इवेंट था इसको किसने चेयर किया? इंडिया ने किया है डेफिनेटली. एंड यहाँ पर ये जो टूरिज्म कॉपरेशन एजेंडा है वो भी लॉन्च किया है इंडिया ने. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. थीम क्या है इस साल की हमारी ब्रिक्स चेयरमैनशिप के लिए? बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी. Next, who assumed the charge as the new chairman of the Marine Product Export Development Authority in May 2026? तो MPDA के लिए हमारे नए चेयरमैन बन गए हैं मिस्टर पी जवाहर. नेक्स्ट डे, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स 2026 ऑब्जर्व्ड? ये हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं 29 मई को. एंड इस साल की हमारी थीम थी द फ्यूचर ऑफ पीस कीपिंग. नेक्स्ट डे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सेनेगल इन मई 2026? सेनेगल कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं अहमदो अल अमीनोलू. ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट डे, अंडर द प्रोविजंस ऑफ विच एक्ट वर द नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड एंड द ट्राइब्यूनल रूल्स 2026 नोटिफाइड इन मई 2026? तो ये रिसेंटली हाल ही में नोटिफाई किए गए हैं अंडर द एक्ट ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025. Ministry of Youth Affairs and Sports officially notified the National Sports Board and the National Sports Tribunal Rules 2026 under the National Sports Governance Act of 2025 recently. Its primary objective is to bring transparency to the country's sports administration, ensure the speedy resolution of dispute, and safeguard the interest of athlete. Next year, where was India's first and largest national AI and digital water summit held in May 2026? ये इंडिया की पहली और सबसे बड़ी नेशनल AI और डिजिटल वाटर समिट है. रिसेंटली इसको कंडक्ट किया गया है बेंगलुरु शहर में. दिस कॉन्फ्रेंस वॉज इनॉग्रेटेड बाय कर्नाटका चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर सिद्धराम अय्या एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार. थीम क्या रखी गई इस इवेंट के लिए? पावरिंग इंटेलिजेंट वाटर यूटिलिटीज ऑफ द फ्यूचर. Next, in May 2026, the central government constituted a high-level committee to examine the demographic changes caused by illegal infiltration. Who is the chairman of this committee? Recently, एक नई कमिटी फॉर्म की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने. इनका काम क्या होगा? डेमोग्राफिक चेंजेस को एग्जामिन करना विच आर कॉज्ड बाय इलीगल इन्फिल्ट्रेशन. इस कमिटी के लिए चेयरमैन बनाए गए हैं जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ऑब्जेक्टिव क्या है इस कमिटी का? दिस कमिटी विल कंडक्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ इलीगल इन्फिल्ट्रेशन एंड द चेंजेस अकरिंग इन द एबनॉर्मल डेमोग्राफिक बैलेंस अक्रॉस वेरियस रीजन्स, पर्टिकुलरली बॉर्डर और ट्राइबल एरियाज में. ठीक है, तो इसके चेयरमैन हैं जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर.
सो फ्रेंड्स, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 90 करंट अफेयर्स फ्रॉम दिस वीक। आई रियली होप कि आपने ये सेशन हमारा पसंद किया होगा। अगेन मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि अगर आप इन क्वेश्चंस को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, इनकी डिटेलिंग जानना चाहते हैं, तो आप हमारे दूसरे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का यहाँ एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें एंड ये देख सकें कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कमिटी ऑन पेटिशंस। दूसरा क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकेम इंडियाज 5th fully literate state under the Ullas initiative in May 2026. And the third question is, the 24th edition of the bilateral naval exercise Varuna 2026 was concluded in May 2026 between India and which other country? ठीक है, तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको हेल्प कर रहे हैं आपके मॉक टेस्ट में या फिर एग्जाम्स में, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू हमारे कॉमेंट में आप ज़रूर डाल दीजिएगा, ताकि जो हमारे दूसरे नए व्यूवर्स आते हैं चैनल पर वो भी हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकें। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो उसके लिए हमारी ये PDF नोट्स की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com पर आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अभी रिसेंटली हमने अप्रैल 2026 की अपनी मंथली ई बुक रिलीज़ की है, जिसमें 600 से ज़्यादा MCQs आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर आपको 11,000 GK GS की ई बुक भी मिल जाएगी, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है। हमारी ई बुक की क्या क्या फीचर्स हैं आइए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर हम 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं 80+ पेजेस में। ये हमारी बुक्स डाउनलोडेबल हैं और प्रिंटेबल हैं। साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह से वेल एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का भरपूर यूज़ करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी इस वेबसाइट पर जाकर इन ई बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं और किसी भी परचेज़ रिलेटेड क्वेरी के लिए आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9888749999। ओके, इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जो कि है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 25,000+ GS टेस्ट अवेलेबल है आपके लिए। फ्री PDF आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के नोट्स हैं, यूट्यूब के नोट्स हैं, ई बुक्स, GS के नोट्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ और GK एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच भी अवेलेबल है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बनाने के लिए हमारे इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं।